चलिए ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यों में गोता लगाते हैं जो सुनने में तो एकदम फिल्मी लगते हैं, पर हैं 100% सच। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मांड अपने सबसे बड़े राज हमारी नजरों के ठीक सामने छुपाए बैठा हो? चलिए इसी सवाल के साथ अपनी खोज शुरू करते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड हमसे क्या छुपा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन अनदेखी शक्तियों की, उन कनेक्शंस की जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। ये तो हम सब जानते हैं, राइट, कि पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल वही हर चीज को नीचे अपनी ओर खींच कर रखता है। इसी वजह से हम सब जमीन पर टिके हैं। और ठीक वैसे ही सूरज की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी को अपनी जगह पर अपनी ऑर्बिट में थामे हुए है। ये सब तो ठीक है, हम सबको पता है। लेकिन जरा सोचिए, उस तारे के बारे में क्या जो किसी दूसरी ही गैलेक्सी में है, हमसे अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर? क्या उसकी ग्रेविटी का भी हम पर कोई असर पड़ता होगा? और इसका जवाब, यकीन मानिए, हैरान कर देगा। जवाब है हाँ, बिल्कुल। फिजिक्स कहती है कि ग्रेविटी की कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर बैठा वो तारा भी इसी पल हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, हम सबको। क्या कमाल का कनेक्शन है ना? लेकिन जहां एक तरफ ब्रह्मांड हमें हर चीज से जोड़ता है, वही वो कुछ राज हमसे छुपाता भी है। इसी को कहते हैं कॉस्मिक सेंसरशिप। मतलब ये एक तरह का यूनिवर्स का अपना सिस्टम है जो ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है जैसी उथल-पुथल वाली चीजों पर पर्दा डाले रखता है। ऐसा क्यों? ताकि ब्रह्मांड के जो बेसिक नियम हैं वो बने रहें और सब कुछ व्यवस्थित चलता रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आसमानी पिंडों के ऐसे राज जानते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, पर शायद ऐसा है नहीं। बचपन से किताबों में, फिल्मों में हम ग्रहों को एकदम गोल, परफेक्ट स्फीयर जैसा देखते आए हैं, है ना? पर असलियत थोड़ी अलग है। शनि ग्रह को ही ले लीजिए। वो इतनी तेजी से घूमता है, इतनी तेजी से कि वो पोल्स पर यानी ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा हो गया है और बीच से थोड़ा बाहर निकल आया है। इसे ही रोटेशनल फ्लैटनिंग कहते हैं। अच्छा, फिल्मों वाले ज़ॉम्बी तो सबने देखे हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में भी ज़ॉम्बी होते हैं? ज़ॉम्बी स्टार्स। ये असल में वो विशाल तारे होते हैं जो एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। उनका एक हिस्सा, एक अधमरा सा अवशेष बच जाता है और धीमी धीमी रोशनी के साथ चमकता रहता है, बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह। और एक और मज़ेदार बात सुनिए, हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की एक पूंछ है। हाँ बिल्कुल, एक कॉमेट, एक धूमकेतु की तरह। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा सोलर सिस्टम अंतरिक्ष में तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, तो हीलियोस्फीयर नाम की जो इसकी एक सुरक्षा परत है, वो अपने पीछे एक लंबी सी पूंछ बना लेती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा की समझ को हिला कर रख देंगी, जब हकीकत ही मुड़ जाती है। कभी नेगेटिव मास के बारे में सुना है? सोच कर देखिए, कोई ऐसी चीज़ जिसका वजन 0 से भी कम हो, जैसे -10 किलो। ये सिर्फ एक थियरी है, पर अगर ऐसा कुछ सच में होता तो ग्रेविटी उसे नीचे खींचने की बजाय ऊपर की तरफ धकेलती। और सबसे अजीब बात, अगर आप उसे धक्का देते तो वो दूर जाने की बजाय आपकी तरफ आता। कितना अजीब है ना? हम सब ने यही पढ़ा है, यही सुना है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं, ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट। लेकिन क्या लाइट की रफ्तार को कम किया जा सकता है? और कम भी कितना? इतना कम कि वो लगभग रेंगने लगे। तो देखिए, वैक्यूम में यानी खाली जगह में लाइट की स्पीड होती है करीब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पानी में ये थोड़ी कम हो जाती है, हीरे में और भी कम। लेकिन बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम के एक खास पदार्थ में इसकी रफ्तार घटकर सिर्फ 17 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। सोचिए, इतना धीमा कि एक इंसान उससे तेज दौड़ सकता है। कमाल है। तो बात यह है कि हम जितना भी इस ब्रह्मांड को सुलझाने की कोशिश करते हैं, हर सुलझा हुआ रहस्य अपने पीछे एक और भी गहरा और भी अजीब ब्रह्मांड छोड़ जाता है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। सोचने वाली बात है ना?